हेलो Good afternoon, Hello. sir. गुड आफ्टरनून बेटा। हाउ आर यू ऑल? सभी लोग ओके हो? सभी लोग फाइन हो? Yes, sir. अच्छा, आज तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? Sir, Hindi. हिंदी। Yes, sir. अच्छा, हिंदी में हिंदी सर 4 लेसन पढ़ेंगे। संज्ञा। हिंदी में क्या पढ़ेगी? संज्ञा। नाउन। संज्ञा पढ़ना है। ओके, हिंदी में संज्ञा पढ़ना है ना? यस सर। ओके। और किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलो। नो सर। ओके, तो अब आज हम लोग, जैसा कि मेरे बच्चे ने बताया कि आज हमको संज्ञा पढ़नी है, तो आई एम ऑल्सो विथ यू बाबू, एंड टुडे आई विल टीच यू संज्ञा इन हिंदी। सबसे पहले ये बता दो, संज्ञा कहते किसको हैं? हम तो जानते ही नहीं हैं। कोई बताएगा हमको संज्ञा किसे कहते हैं? यस सर। सर, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सभी मेरे बच्चे स्मार्ट हैं, मेरे सभी बच्चे स्मार्ट हैं। भाव्या भी है, रुकू भी है, रितुल भी है, सभी लोग अच्छे बोल रहे हैं। तो अब थोड़ा मैं बोलता हूँ। प्लीज भाभी अपना बेटा माइक ऑफ कर दो, रुको माइक ऑफ कर दो बेटा। तो मैंने सबसे पहले ये कहना था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? तो देखो, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो हम कह दिए कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या है? नाम है। भारत, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री। तो भारत भी एक संज्ञा है, मतलब जिसका इस संसार में नाम है। समझ रही हो? जिसका नाम है, जिसका नाम पड़ गया तो वो सब संज्ञा है। जिसका कोई नाम होता है ना, वो सब क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब समझ रहे हो? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि संज्ञा तो हम लोग समझे। अब संज्ञा के बताओ कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद? सर 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा और ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं और हम लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके 5 भेद है संज्ञा के। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 भेद। देखो मेरे हाथ में कितनी उंगली है? एक हाथ में 5 उंगली है ना, तो इतना ही भेद है। जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और ये द्रव्यवाचक। और ये सब जब मिल गया तो क्या बन गया? संज्ञा बन गया। क्या बन गया? संज्ञा बन गया। सर, पेज नंबर कितना है संज्ञा का? जी सर 22। पेज नंबर 22। 22। अच्छा बताओ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? नहीं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? व्हाट इज द इंग्लिश नेम ऑफ व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? बताओ कोई हमको। नहीं फिर हम बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गलती बात, गलत हो रहा है। इसको लोग बोलते हैं बेटा प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं लोग? प्रॉपर नाउन। ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन। हाँ, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहां से आ गया था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सुन लो ध्यान से। मैंने आप लोगों से यह कहना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन
कहता है जिस शब्द से, जैसे नाउ मेरे बातों को ध्यान से सुनना, और अगर इस पे सुनने में दिक्कत हो रही है तो इसको मैंने YouTube पे भी डाल रखा है, तुम्हारे स्कूल के रिकॉर्डिंग में भी है, तो सब पे चेक कर सकती हो। सर यूट्यूब पे कैसे आएगा? YouTube पे, सर यूट्यूब पे चैनल है ना? हाँ YouTube पे मेरा चैनल है। कैसा नाम पे? वो तुमको आ जाएगा, ठीक है, वो तुमको आ जाएगा। तुम डायरेक्ट भी चैनल पे जैसे लाइक करोगे ना चैनल को, आ जाएगा वो। सर सर आप बोल रहे हैं कि भाषा के 5 भेद है, तो सर मेरे बुक में 3 भेद ही है सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हम तो देखी तो कितना ज्यादा पढ़े। सुनो, संज्ञा के जितने भी तुम ग्रामेटिकल बुक देखोगे तो नियमता उसे 5 भेद को रखा गया, लेकिन क्या किया गया कि जो नए नए ग्रामर बनाए गए, ठीक है, नए नए क्लास के जो नए नए बुक बनाए गए, तो सबों ने क्या कर शॉर्ट कर दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य है तुमको थोड़ा बृहद पढ़ाना, ठीक है, तो मैं सभी भेदों को बतलाऊंगा। और देखो, अगर ज्ञान जितना अधिक मिले दैट इज बेनिफिटेड फॉर अस। क्योंकि मान लो अगर एक किताब के विषय में हम जानते हैं और अगर 2 किताब के विषय में जान जाएंगे तो खराबी थोड़े करेगा। यस सर। तो कहता बेटा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष, ध्यान दिया मैंने क्या कहा, किसी विशेष वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। स्थान, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा भारत, भारत क्या है? एक नाम है। भारत क्या है? यस सर। एक नाम है। नाम ये किसका नाम है? एक खास देश का नाम है भारत। भारत क्या है? एक खास देश का नाम है ना? अब देखो, अब मैं कहूंगा बेगूसराय। अब मैंने नाम लिया बेगूसराय। बेगूसराय क्या है? एक स्थान है ना? एक स्थान है। अब एक स्थान है जिसका खास नाम है बेगूसराय। अब जैसे मैंने बोल दिया कि भाव्या, भाव्या की बच्ची का नाम है, लेकिन यहां पे एक लड़की खास है, इसका नाम भाव्या है, ऋतुल है या कुछ भी है, रुकू है, जो भी है। तो जो भी नामांकन होता है, जब खास पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम, पर्सनल किसी व्यक्ति के नाम को जब बोला जाता है ना, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रॉपर नाउन बोला जाता है। तुमको लोग तुम्हारे घर में, तुमको तुम्हारे लोग घर में नाम से बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? यस सर। तो वो कहते हैं लड़की है, सुनो, तो बोलते हैं तुम्हारा नाम बोलते हैं। तो इस प्रकार से बेटा, जब किसी पर्सनल चीज का नाम, जब किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम जब कहीं पे आ जाता है, जब किसी पर्सनल व्यक्ति का नाम कहीं पे आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? पर्सनल, उसको वो क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मान लो ताजमहल कभी गए हो? देखे हो ताजमहल? कभी ताजमहल गए हो? सर देखे गए नहीं है। अच्छा, जाना, जब बड़ी हो जाओगे तो जाना, ठीक है। हाँ, जब बड़ी हो जाओगे तो बेटा जाना वहां पे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि ताजमहल एक खास स्थान है, ताजमहल एक खास स्थान है। अब जैसे मान लो कि कोई कह देगा तुमको कि ताजमहल हो गया, अब तुमको कोई कहेगा कि पटना, पटना क्या है? एक खास स्थान का नाम है। कुतुब मीनार एक खास बिल्डिंग का नाम है। यस सर। और जैसे मान लो कि कोई कह दिया रामायण, रामायण का नाम सुनी हो? यस सर। यस सर। बताओ रामायण क्या है? सर रामायण सर रामायण कथा है। रामायण एक धर्म ग्रंथ है बेटा, रामायण कथा नहीं। रामायण एक धर्म ग्रंथ है। रामायण एक धर्म ग्रंथ है, ठीक है। रामायण क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। तो कहता है इसी प्रकार से, जैसे मान लो गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम है गंगा।
तो कहता है जब किसी चीज का पर्सनल नाम जब आता है, किसी चीज का, जब किसी चीज का पर्सनल नाम आएगा ना, जब किसी चीज का पर्सनल नाम आ जाएगा, उसको किसमें रखते हैं हम लोग? प्रॉपर नाउन में रखते हैं। प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग्स, हम अंग्रेजी में कहते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग्स इज नोन एज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग्स, प्रॉपर नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। तो कहता है किसी चीज का जो अपना नाम होता है, खास नाम होता है, उसको लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और हिंदी में इसको लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब अगले की ओर मैं आ रहा हूं, अब मैं अगले की ओर आ रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दो बाबू, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो कहता है जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। जैसे मान लो कि, अच्छा बताओ तुम किस हाँ, कभी गाय को देखी है? यस सर। अच्छा बताओ, गाय को हम लोग क्या बोलते हैं? सर गाय को गाय बोलते हैं। गाय को गाय बोलते हैं ना? यस सर। लेकिन सोचो तुम्हारे यहाँ कोई जानवर तुम लोग पाले हुए हो? कोई जानवर तुम पाले हुए हो? कोई जानवर, कोई भी जानवर? यस सर, यस सर। बताओ क्या पाले हुए हो? यस सर, डॉग। सर डॉगी। डॉगी पाले हुए हो ना? यस सर। अच्छा बताओ, उसका कुछ नाम रखे हो? यस सर, मैक्स। मैक्स, यस सर। ठीक है। अब सोचो, अगर मान लो कि अगर तुम्हारे डॉगी का नाम नहीं होता, अगर तुम्हारे डॉगी का नाम नहीं होता, नहीं होता तो वो किससे होता? जातिवाचक से। जातिवाचक। तो हाँ, क्योंकि डॉग जो है वह एक नाम नहीं है, वह एक जाति को शो करता है। जैसे लड़का एक नाम नहीं है, लड़का एक जाति को शो करता है। शिक्षक एक नाम नहीं है, वह एक जाति को शो करता है ना? स्त्री एक नाम नहीं है, वह एक जाति को शो करता है। ठीक है। ऐसे मान लो हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग कहते हैं किताब, हम कहेंगे किताब लाओ, तो किताब लाओ का मतलब क्या? मैं नाम तो बोलूंगा ना उसका, है मैथ का बुक लाओ, साइंस का बुक लाओ, एसएसटी का बुक लाओ, हिंदी का बुक लाओ, कुछ भी बुक लाओ, तो हम लोग नाम बोलते हैं। जब तक अगर बिना नाम के हम बोलेंगे, इट मीन्स तुम कोई भी किताब ला के हमको दे दोगे। तो सवाल यह है कि जब नाम नहीं होता है, जब किसी चीज का नाम नहीं होता है, पर्सनल नाम, तो वो जातिवाचक में आता है। जब तक किसी का पर्सनल नाम नहीं आएगा, तब तक वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। जातिवाचक। हाँ, जब तक उसका पर्सनल नाम नहीं होगा। तुम्हारे मैथ्स का नाम अगर नहीं होता आज तक में, तो ये बोले डॉगी, डॉगी तो बहुत लोग पाले हुए होगा, डॉगी तो बहुत लोग पाले हुए होगा ना। तो इसी प्रकार से जब तक, यस सर। तुम क्या पाले हुए हो? सर बोले हम कछुआ पाले। हम भी पाले हुए हैं। मेरे पास 4 पीस है। मेरे पास 4 मेरे पीस है। पास बनाई एक के गो है मेरे पास। नहीं, मेरे पास 4 पीस है। सर मेरे यहाँ मछली है बस। अच्छा ठीक है, तो ये समझना है। आप बताओ, कछुआ तो मेरे यहाँ मछली और कछुआ दोनों है। अच्छा, चलो, बहुत जाने की खुशी हुई। तुम लोग बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रकृति की सेवा कर रहे हो। अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करके, पढ़ा के, तुम लोगों को पढ़ा के अच्छा लगता है हम लोग। तो ये समझो बेटा कि सबसे पहले जातिवाचक समझा कि जब तक कोई नाम नहीं होता किसी चीज का, और वो जब खास जाति को स्पष्ट करता है, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक शब्द। अब जैसे मान लो एक शब्द है हिंदी में मम्मी। क्या शब्द है? मम्मी। मम्मी। तो मान लो तुम्हारी मम्मी होगी, सबकी मम्मी होगी, मेरी भी मम्मी होगी, सबकी मम्मी होगी। तो लेकिन जब नाम मम्मी का आता है, जब मम्मी का नाम आ जाता है, तब मेरी मम्मी हो जाती, तुम्हारी मम्मी हो जाती, सबकी मम्मी हो जाती, होता है ना। तो उसी प्रकार से बेटा हम लोग कहते हैं भाई बहुत सारे होते हैं, बहन बहुत सारी होती हैं, शिक्षक बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब नाम आता है, और जब तक नाम नहीं रहेगा, तो वह कॉमन, तब तक वो आते हैं जातिवाचक में, लेकिन जैसे उनका नाम आ जाता है, वो कहला जाते हैं प्रॉपर नाउन में। अगला,
अब अगला आता है भाववाचक संज्ञा। ये तुमको पढ़ना है भाववाचक ना। भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नहीं। हाँ बोलो। सर जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और बोलो। जातिवाचक को हम लोग कहते हैं बेटा कॉमन नाउन, ठीक है। व्यक्तिवाचक को कहते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक को कॉमन नाउन कहते हैं, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों से चर्चा किया था और इसमें स्पष्टीकृत है कि भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से, ध्यान दो, जिन शब्दों से किसी पदार्थ या प्राणी के गुण या भाव या स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, गुण भाव। अब ऐसे मान लो कि कभी मिठाई खाई हो? मिठाई खाई हो? मिठाई अच्छा, कैसा लगता है खाने में मिठाई? सर मीठा लगता है। सोच लो, मिठाई मीठा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर, लगता है। अभी देखो अभी हम एक चीज पूछेंगे तुम लोग के सब जी में पानी आ जाएगा। बोलिए। इमली खाई हो कभी? इमली सर हम कल भी खाए थे। जी में पानी आया? हाँ सर, हाँ खट्टा लगता है। तो सुनो बेटा, हाँ तो उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा खट्टा होता है। यस सर, खट्टा मीठा। तो कहता है देखो, जैसे हम लोग कभी मैच जीतते हैं या स्कूल में छुट्टी होती है तो कितना हम लोग होते हैं एक्साइटेड, ओह अब छुट्टी मिल गई, आप तो घर जाएंगे, बदमाशी खूब करेंगे। तो उसी प्रकार से उत्साह, जो हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, जो सेल्फ एक्सप्रेशन, जीत, सुख, दुख, खुशी, उत्साह इत्यादि को जब हम दिखलाते हैं, मान लो कभी मम्मी डांट दिए तो थोड़ा चेहरा उदास कर लेते हैं, घर जाते के साथ अच्छा मम्मी खूब मानती है हम लोगों को तो हम लोग खूब खुश हो जाते हैं। कभी मन लायक कोई काम हो गया तो बहुत खुश होते हैं। मतलब क्या, तुम्हारे भावना को जो दिखलाए, जो तुम्हारे गुण और धर्म को बतलाए। जो तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है। तुम्हारे अंदर क्या होती है? खुशी उत्पन्न होती है। जैसे घोड़ा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताता हूं, और देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जब, जैसे ईमानदारी, बचपन, ठीक है, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक को दर्शाते हैं। वीरता, थकान, नहीं कहते मम्मी लोग अरे हम थक गए हैं, आप लोग कहते हैं तुम एक गिलास पानी लाओ, नहीं लाएंगे, बुढ़ापा आ गया है, मतलब बुढ़ापा, गरीबी, आजादी, हंसी, वीरता, ये सब क्या है? ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखो, मैं आप लोगों से कुछ और भी चर्चा कर रहा हूं। थोड़ा हम लोग देखते हैं, जातिवाचक हमने देखा, भाववाचक हमने देखा। अब हम लोग आते हैं, तो आप लोगों को 3 पढ़ना था ना? ये सब समूहवाचक पढ़ाइए। हाँ, समूहवाचक, बहुत अच्छा बात पूछी बाबू। संज्ञा के वे शब्द। सर समूहवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समूहवाचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कौन पूछ रहा है? सर भाभ्या है? नो सर, रूबू बेटा पूछ रही है। लोग हम बोलते हैं बाबू कलेक्टिव नाउन, उसको लोग बोलते हैं बाबू कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? सर दरवाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं ना? उसका स्पेलिंग सर, उसका स्पेलिंग कलेक्टिव का? सर दरवाचक COLLE, लिसन ना, पहले सुनो ध्यान से, COLLECTIVE, कलेक्टिव, COLLECTIVE।
कलेक्टिव नाउन समझ गए बाबू, समूहवाचक संज्ञा। यस सर। सर दरवाजा देखो। संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल, METERIAL, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मैटेरियल नाउन। उसको तुम तो नाम ही बदल दोगी सबका बेचारे का, सब सब संज्ञा दिमाग होना चाहिए, मेरा नाम बदल गया, मेरा नाम बदल गया। सर मटेरियल्स नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसका कैसे इंग्लिश में लिखते हैं डिफरेंस आया, द्रव्यवाचक संज्ञा? द्रव्यवाचक में लिख के दिखाऊं? यस सर। एक काम करो, तुम लोग व्हाइट बोर्ड पे देखना, मैं लिखता हूं, ठीक है। ओके सर। व्हाइट बोर्ड पे तुम लोग देखो बाबू, मैं लिखता हूं उस पे। व्हाइट बोर्ड पे सर द्रव्य- कैसे आ जाता है सामने सामने? देखो कागज द्रव्य आया रख तो देते सामने, हाँ सर, आ नहीं गया, आ गया। फंक्शन है, यस देख रहे हो द्रव्यवाचक, यस सर। यस इसको लोग बोलते हैं मैटेरियल, METERIAL, मैटेरियल, NOUN, पढ़ रहे हो? यस सर। मैटेरियल नाउन, अंडरस्टूड? यस सर। लिख लो। और किसका कलेक्टिव, कलेक्टिव को चाहिए? नो सर, वो लिख लिए सर, बहुवाचक संज्ञा। अच्छा, तो अब मैं पुनः आता हूं अपने कैमरे पे। तो आप लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत होती है बेटा, तो आप लोग पूछा करो, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग पूछते हो ना, अच्छा लगता है, चलो बच्चे हमसे पूछते हैं कम से कम। तो देखो, मैंने अभी आपसे चर्चा करनी है कलेक्टिव नाउन की, एंड जस्ट डिस्कशन विथ यू ऑल अबाउट द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज मीन्स व्हाट? कलेक्टिव नाउन इट मीन्स व्हाट? द ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स जो समूह में दिखलाता है, जो समूह को बतलाता है। संज्ञा के वे शब्द जो समूह को दर्शाते हैं। जैसे कभी तुम खाई हो अंगूर, खाई हो अंगूर? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ, अंगूर किसमें रहता है, गुच्छा में रहता है कि अकेले रहता है? सर गुच्छा में। गुच्छा में रहता है तो सर। अच्छा बताओ, उसको क्या कहते हैं? अंगूर का गुच्छा कहते हैं ना, अंगूर का गुच्छा। यस सर। यस और अंग्रेजी में, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेप्स। ग्रेप्स। ना ना ना, बंच ऑफ ग्रेप्स, यस सर। बंच ऑफ ग्रेप्स। देखो, बंच मतलब हो गया गुच्छा, ठीक है। Grapes. बंच मतलब हो गया गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो चलो, समूह को दिखलाता है। जैसे मान लो बच्चे जब जाते हैं, ढेर सारे बच्चे निकलते हैं स्कूल से एक साथ, उसको लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। अब जैसे, हाँ, अब जैसे मान लो कि भेड़ बकरी है, वो टहल रही है ग्रुप में, उसको लोग बोलते हैं हियर्ड ऑफ शीप और गॉट। अब जैसे मान लो कि बहुत बड़ा बदमाश व्यक्ति, सुनो, जब बहुत बड़ा बदमाश व्यक्ति जब रोड पे ग्रुप में घूमता है, जब ऐसे ऐसे करके घूमता है, उसको लोग क्या बोलते हैं? गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग। गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ क्राइमर्स या क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स का गैंग होता है, जानवरों का ग्रुप होता है, फ्रूट्स का बंच होता है ना। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड ऑल्सो इंडिकेट अबाउट इट, दिस वर्ड ऑल्सो इंडिकेट अबाउट इट। हाँ, अब मैंने आपको ये बताया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब मैं आ रहा हूं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, सुनो मैं बताता हूं। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं, जिसको हम लोग नापते या तौलते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर में कोई ऐसा चीज बताओ जिसको लोग नाप सकते हैं या तौल सकते हैं? सर क्या चीज? तुम्हारे घर में ऐसा कोई चीज है जिसको हम लोग नाप सकते हैं या तौल सकते हैं? यस सर। सर फल। यस सर। और सर चावल दाल आटा, चावल दाल दूध, तेल,
एटसेट्रा। तेल, हाँ, हल्दी, तो हल्दी ना सर? सब कुछ को तौल सकते हैं, तौल सकते हैं या गिन सकते हैं। जैसे मान लो कि केला को हम लोग गिन सकते हैं, सब्जी को भी तौल सकते हैं, अनाज को भी तौल सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते तौल सकते हैं, ठीक है। तो सवाल यह है यहां पे कि जो मटेरियल नापा या तौला जा सके, नापा या तौला जा सके, which can be measured, which can be measured, that is known as in English material noun and Hindi in द्रव्यवाचक संज्ञा। उसको अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं और हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, आटा, चावल, कोयला, अभी जो तुम लोग बताए हल्दी, सब चीज हो सकता है, दाल भी हो सकता है। मतलब जो चीज को लोग नाप या तौल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ वर्ड ऑफ नाउन कैन नोन एज मटेरियल नाउन। कौन सा कहलाएगा वो? मटेरियल नाउन। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। सुनते सुनते रास्ता भटक जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या बोलते हैं उसको? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बताओ यहाँ। सर हम सबका तो और सब्जेक्ट है सर, कंप्यूटर, फिर इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत, यस ये सब तो तुम लोग को, नहीं अच्छा होगा। तुम लोग को इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? सर एगो ओम भैया है सर। अच्छा, ओम भैया पढ़ाते हैं ना, तो ठीक है, मैं आज ओम को बोल दूंगा, वो आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाएगा। इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ाएगा इधर? हाँ सर पढ़ाते हैं सर, पढ़ाते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ाते हैं ना। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगा, हाँ तो जो नेक्स्ट क्लास होगा बेटा, वो तुम्हारा मेन इंग्लिश बुक का नेक्स्ट लेसन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेसन का बुक का होगा, और इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ाई होगी। ठीक है, दोनों चीज पढ़ाई होगी। आपको अगर किसी विषय में कोई समस्या हो तो वो ही बोलिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ठीक करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं लेनी है आप लोगों को। और बोलो, कोई समस्या तुम लोगों को? सर जीके वैल्यू भी देखो, अभी जो हमने जो सबसे पहले है, जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट हैं, उससे पहले हम लोग ध्यान फोकस कर रहे हैं। जैसे इसका सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारे जीके पे भी आएंगे, कंप्यूटर पे भी आएंगे, सबको हम लोग और सर राइटिंग का जो बुक है सर, वो असाइनमेंट में राइटिंग नहीं मिलता है। राइटिंग असाइनमेंट में इंग्लिश का और हिंदी का होगा ना? यस सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो राइटिंग का बुक है। हाँ तो इंग्लिश का तो हिंदी का राइटिंग मेरे वाले पे भेज दिया करो ना बना के। यस सर, हिंदी का राइटिंग है बेटा, मेरे को बना के भेज दिया करो, मैं चेक करूंगा उसको। डोंट वरी। यस सर। सर असाइनमेंट सर आता है तब, असाइनमेंट आता है तब ना सर उसको भेजते हैं। हाँ तो वैसे मैं तुम लोग बना, जैसे मैं तुम लोग को वर्क देता हूँ ना। यस सर, हाँ यस सर, तो असाइनमेंट के साथ भेज देंगे। हाँ उसी असाइनमेंट के साथ भेज दोगे हमको, ताकि मैं चेक कर लूंगा। यस सर। ओके, और कोई समस्या बाबू? नो सर। नो सर। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू, हैव ए सर नाइस ये क्या डे। कहते हैं सर? हाँ बोलो बाबू। सर मेरे पास इंग्लिश और हिंदी का राइटिंग बुक नहीं है सर, कॉपी में लिख सकते हैं? हाँ व्हाई नॉट। अच्छा बात। हाँ अच्छे राइटिंग में लिख के भेजना बेटा। ठीक है, अच्छे राइटिंग में लिख के भेजो, मैं चेक करूंगा। डोंट वरी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।